बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह तौबा के आयत नंबर 60 का तर्जुमा, ये सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों और मस्कीनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ात के काम पर मामूर हों और उनके लिए जिनकी तालीफ व कलब मतलूब हो। नेज़ा ये गर्दनों के छुड़ाने और कर्जदारों की मदद करने में और आय खुदा में और मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए हैं। एक फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दनाव बेना है। सूरह तौबा आयत नंबर 61। फ़कीर से मुराद हर वो शख्स है जो अपनी मशाहत के लिए दूसरों की मदद का मोहताज हो। ये लफ्ज़ तमाम हाजतमंदों के लिए आम है, ख्वाह वो जिस्मानी नुक्स या बुढ़ापे की वजह से मुस्तकिल तौर पर मोहताज अनाथ हो गए हों या किसी आर्जी सबब से सरदस्त मदद के मोहताज हों, और अगर उन्हें सारा मिल जाए तो आगे चलकर खुद अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। मसलन यतीम बच्चे, बेवा औरतें, बेरोजगार लोग और वो लोग जो वक्ती हताश के शिकार हो गए हों। सूरह तौबा आयत नंबर 62। मस्कनत के लफ्ज में आजिज़ी, दर्दमंदगी, बेचारगी और जिल्लत के मफ़हूम शामिल हैं। इस एतबार से मस्कीन वो लोग हैं जो आम हाजतमंदों की बानिस्बत ज्यादा खस्ता हाल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज की तशरीह करते हुए खसूसियात के साथ ऐसे लोगों को मुस्तहिक इमदाद ठहराया है जो अपनी जरूरियात के मुताबिक ज़राए ना पा रहे हों और सख्त तंग हाल हो, मगर ना तो उनकी खुददारी किसी के आगे हाथ फैलाने की इजाजत देती हो और ना उनकी ज़ाहिरी पोजीशन ऐसी हो कि कोई उन्हें हाजतमंद समझकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। चुनाचे हदीस शरीफ में इसकी तशरीह यूं आई है, मस्कीन वो है जो अपनी हाजत पर माल नहीं पाता और ना पहुंचाना चाहता है, उसकी मदद की जाए और ना खड़ा होकर लोगों से मांगता है, गोया वो एक ऐसा शरीफ इंसान है जो गरीब हो। सूरह तौबा आयत नंबर 63। यानी वो लोग जो सदक़ात वसूल करने और वसूल शुदा माल की हिफाजत करने और उनका हिसाब किताब लिखने और उन्हें तकसीम करने में हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किए जाएं, ऐसे लोग ख्वाह फ़कीर व मस्कीन न हो, उनकी तनख्वाहें बहरहाल सदक़ात ही की मद से दी जाएंगी। ये अल्फाज और इसी सूरत की याद 103 के अल्फाज इस अमर पर दलालत करते हैं कि ज़कात की तहसील व तकसीम इस्लामी हुकूमत के फ़रज़ में से है। इस सिलसिले में ये बात काबिल ज़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान यानी बनी हाशिम पर ज़कात का माल हराम करार दिया था। चुनाचे आपने खुद भी सदक़ात की तहसील व तकसीम का काम हमेशा बिला मुआवजा किया और दूसरे बनी हाशिम के लिए भी ये कायदा मुकर्रर कर दिया कि अगर वो इस खिदमत को बिला मुआवजा अंजाम दें तो जायज़ है, लेकिन मुआवजा लेकर इस शुबे की कोई खिदमत करना उनके लिए जायज़ नहीं है। आपके ख़ानदान के लोग अगर साहिब निसाब हों तो ज़कात देना उन पर फर्ज है, लेकिन अगर वो गरीब व मोहताज या कर्जदार या मुसाफिर हो तो ज़कात लेना उनके लिए हराम है। अलबत्ता इस अमर में इख्तलाफ है कि खुद बनी हाशिम की ज़कात भी बनी हाशिम ले सकते हैं या नहीं। इमाम अबू यूसुफ की राय ये है कि ले सकते हैं, लेकिन अक्सर फुक़हा इसको भी जायज़ नहीं समझते। सूरह तौबा आयत नंबर 64। तालीफ कलब के मानी है दिल मोहना। इस हुक्म से मकसूद ये है कि जो लोग इस्लाम की मुखालफत में सरगर्म हो और माल देकर उनके जोश अदावत को ठंडा किया जा सकता हो, या जो लोग कुफार के कैंप में ऐसे हों कि अगर माल से उन्हें तोड़ा जाए तो टूटकर मुसलमानों के मददगार बन सकते हों, या जो लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हों और उनकी साबका अदावत या उनकी कमजोरियों को देखते हुए अंदेशा हो कि अगर माल से उनकी इस्तेमाल न की गई तो फिर कुफर की तरफ पलट जाएंगे। ऐसे लोगों को मुस्तकिल वज़ाइफ या वक्ती अतिया देकर इस्लाम का हामी व मददगार या मती व फरमाबरदार या कामस कर बेज़र दुश्मन बना लिया जाए। इस मद पर गनीम और दूसरे ज़राए आमनी से भी माल खर्च किया जा सकता है, और अगर ज़रूरत हो तो ज़कात की मद से भी। और ऐसे लोगों के लिए ये शर्त नहीं है कि वो फ़कीर व मस्कीन या मुसाफिर हों, तब भी उनकी मदद ज़कात से की जा सकती है, बल्कि वो मालदार और रईस होने पर भी ज़कात दिए जाने के मुस्तहिक़ हैं। ये अमर तो मुत्तफ़क़ अलैह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत से लोगों को तलीफ़ कलब के लिए वजीफ़े और अतिये दिए जाते थे, लेकिन इस अमर में इख्तलाफ हो गया है कि आया आपके बाद भी ये मत बाकी रही या नहीं।
इमाम अबू हनीफा और उनके असहाब की राय ये है कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के जमाने से ये मत साकत हो गई है और अब मलूफात कलूब को कुछ देना जायज नहीं है। इमाम शाफी की राय ये है कि फासिक मुसलमानों को तालीफ कलब के लिए ज़कात की मद से दिया जा सकता है मगर कुफार को नहीं। और बाद दूसरे फुका के नज़दीक मलूफात कलूब का हिस्सा अब भी बाकी है अगर उसकी ज़रूरत हो। मगर हनफिया का इस्तेलाल इस वाक़या से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अनिया बिन हसन और अकरा बिन हबस हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और उन्होंने एक जमीन आपसे तलब की। आपने उनको अदिया का फरमान लिख दिया। उन्होंने चाहा कि मजीद पुश्तगी के लिए दूसरे अयाने साहबा भी इस फरमान पर गवाही सुबत कर दें। चुनाचे गवाहियां भी हो गईं मगर जब ये लोग हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गवाही लेने गए तो उन्होंने फरमान पढ़कर उसे उनकी आंखों के सामने चाक कर दिया और उनसे कहा कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों की तालीफ कलब के लिए तुम्हें दिया करते थे मगर वो इस्लाम की कमजोरियों का जमाना था। अब अल्लाह ताला ने इस्लाम को तुम जैसे लोगों से बेनियाज कर दिया है। इस पर वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास शिकायत लेकर आए और आपको ताना भी दिया कि खलीफा आप हैं या उमर। लेकिन ना तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस पर कोई नोटिस लिया और ना दूसरे साहबा में से ही किसी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस राय से इख्तिलाफ किया। इससे हनीफा ये दलील लाते हैं कि जब मुसलमान कसीर तदाद हो गए और उनको ये ताकत हासिल हो गई कि अपने बाल पोते पर खड़े हो सके तो वो सबब बाकी न रहा जिसकी वजह से इब्तदाए मलूफात कलूब का हिस्सा रखा गया था। इसलिए बाद जमा साहबा ये हिस्सा हमेशा के लिए साकत हो गया। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्तेलाल ये है कि तालीफ कलब के लिए कुफार को माल ज़कात देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल से साबित नहीं है। जितने वाक़यात हदीस में हमको मिलते हैं उन सब से यही मालूम होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की तालीफ कलब के लिए जो कोई दिया वो माले गनीमत से दिया ना कि माले ज़कात से। हमारे नज़दीक हक ये है कि मलूफात कलूब का हिस्सा क़यामत तक के लिए साकत हो जाने की कोई दलील नहीं है।